सबसे पहला सवाल आज आपसे है मेरा, सुधांशु त्रिवेदी जी। आप लोग कह रहे थे कि बेल क्यों नहीं मिलती, बेल भी मिली। आप लोग कहते थे इस्तीफा क्यों नहीं देते, अब इस्तीफा भी दिया है। ऐसे में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? आप भी कई मुख्यमंत्रियों के इस्तीफा लेते हैं चुनाव में जाने से पहले, एंटी इनकम्बेंसी फाइट करने के लिए, जैसा आपने हरियाणा में किया है, जैसा आपने और भी कई जगहों पर किया है। अंजना जी, समस्या हमारे अंदर नहीं है, समस्या केजरीवाल जी को समझ में आ रही है। देखिए, वो भारत के इतिहास के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिन पे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बाकायदा प्रतिबंध है कि कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते और जिस विषय को लेकर उन पे आरोप है उस पे बयान नहीं दे सकते। यानी तीनों चीजों पे न बोल सकते, न लिख सकते हैं, न कार्यालय जा सकते। तो अब देखिए उनके सामने समस्या क्या आई कि एक टेक्निकल इशू है। अब उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया? उनको लगा इस टेक्निकल इशू पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है, तो पहले कह दो कि नहीं नहीं हम तो सरकार हटाना चाहते हैं ताकि राष्ट्रपति शासन की संभावना कम हो। दूसरा कारण क्या होगा? बहुत साफ समझने वाली बात है कि उनको अच्छी तरीके से पता है। अभी हम लोग सौरभ भारद्वाज का बाइट देख रहे थे, इसमें आम आदमी पार्टी में कोई भरत नहीं हो सकता। सबने देखा है पिछले 10 सालों में अन्ना हजारे से लेके प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव और किरण बेदी से लेके एडमिरल रामदास और सादिया इल्मी, कुमार विश्वास, कितनों को किनारे लगाया है। तो हो सकता है केजरीवाल जी को समझ में आया हो कोई दूसरा सीएम बना तो पता नहीं मुझे कब निपटा दे, तो यह इंश्योर करना है कि वो सीएम कार्यवाहक ही रहे, क्योंकि अगर वो हटेंगे और दूसरा सीएम बनेगा तो कम से कम उसको 3-4 महीना वास्तविक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिल सकता है। तो वो ब्लॉक कर देना है कि वो जो रहे तो वो पूरी तरीके से कार्यवाहक रहे, यानी उसके हाथ में वास्तविक पावर न रहे। तीसरी अगर आप बात देखें जो उनके सामने एक समस्या आ सकती है, वो ये भी समस्या हो सकती है कि जब जाड़े का समय आएगा नवंबर दिसंबर में, क्योंकि इन्होंने अब 10 साल हो गए, अब जो प्रदूषण, जो अव्यवस्था, वो पराली जलने से लेके वहां भी इनकी सरकार है, सारी समस्याएं, अब उस परिस्थिति का कोई तर्कसंगत जवाब अब नहीं है। वो सारी चीजें तो इनको लगता होगा उससे पहले यह परिस्थिति हमारी निपट जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में यह नैतिकता का तकाजा नहीं है, यह उनकी आवश्यकता की मजबूरी है। और मैं एक लाइन और कह दूं अंजना जी, आज की जनरेशन को याद नहीं होगा मगर आशुतोष जी को याद होगा, टेस्ट मैच का जमाना रहा नहीं, अब तो वनडे और 2020 का जमाना है। टेस्ट मैच में एक व्यवस्था होती थी नाइट वॉचमैन, यानी 5 दिन का मैच होता था, किसी दिन मैच में आखिरी के 10-15 मिनट पहले कोई बैट्समैन आउट हो जाए तो फिर किसी मुख्य बल्लेबाज को बैटिंग ऑर्डर में वहां नहीं भेजा जाता था, क्योंकि डर रहता था वो भी ना आउट हो जाए आखिरी के 10 मिनट में। तो किसी मतलब दोयम दर्जे के स्टॉप गैप अरेंजमेंट बैट्समैन को भेज दिया जाता था। उसका काम सिर्फ होता था भाई तू टेकता रहे, वो 10-15 मिनट काट दे जब तक उस दिन का खेल खत्म हो। तो इस समय एक प्रकार से अपना नाइट वॉचमैन ढूंढ रहे हैं जो टेस्ट क्रिकेट के जमाने में हुआ करता। इस आरोप पे तो प्रियंका जी दम है। हाई कमांड कल्चर की एक नई परिभाषा आम आदमी पार्टी लिख रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 2 दिन बाद हम चुनेंगे, विधायक दल की बैठक में नया सीएम बनेगा और जनता की अदालत से जीत कराएंगे और फिर मैं सीएम बनूंगा। मतलब एक आपको डमी सीएम चाहिए दिल्ली के लिए कुछ महीनों के लिए। ये किस तरह का हाई कमांड कल्चर है? अंजना जी, सभी को नमस्ते। अंजना जी, लेट अस नॉट टैग एनीथिंग इनटू लेबल्स। पहले तो मैं सबसे पहले सुधांशु जी की बात का खंडन करना चाहूंगी। उन्होंने फिर से दुष्प्रचार करके आपको कहा कि सीएम को कोई फाइल करने की अनुमति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मिस कोट करना, मिस इंटरप्रेट करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देता। उनको माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है कि सीएम सारी फाइल साइन कर सकते हैं, वो वाली फाइल्स जो एलजी को जानी होती हैं। दिल्ली में यूटी स्ट्रक्चर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फाइलें साइन करते हैं अपने विभाग की, और सीएम सिर्फ वही फाइलें साइन करते हैं दिल्ली में जो वैसे भी एलजी को जानी होती हैं। इतनी ही फाइलें वो पहले भी साइन करते थे। ये उनको साइन करना पुराने ऑर्डर में भी अलाउड है और इस बार के ऑर्डर में भी अलाउड है। और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, कानूनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक सुप्रीम कोर्ट कभी भी एक चुने हुए मुख्यमंत्री का, एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री की पावर्स कर्टेल नहीं कर सकता। ये कानूनी रूप से इनकरेक्ट है। तो भाजपा का ये दुष्प्रचार बंद हो जाना चाहिए जो 2-3 दिन से चल रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज चित्रा जी, आप देखिए कि
अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार जमीन पे काम किया, अपनी एक बहुत कुशल नौकरी, जहां वो, आपको पता है कि हमारे देश में कितना करप्शन और पैसे बनाने के कितने तरीके हैं। जब से मोदी सरकार आई है, हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में और आगे बढ़ चुके हैं। हम एशिया की मोस्ट करप्ट कंट्री हो चुके हैं, शायद ग्लोबली भी हमारा रैंक काफी हाई हो चुका है, थैंक्स टू मोदी जी। तो करप्शन, वो ऐसी नौकरी छोड़ के आए जहां पैसे बनाने का जरिया था। एक कुशल नौकरी छोड़ के उन्होंने दिल्ली की झुग्गियों में काम किया, वहां पे लोगों की समस्याओं को समझा और देखा कि सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं का सोल्यूशन होना चाहिए लोगों के लिए, तभी वो अपना लाइफस्टाइल ऊपर कर पाएंगे, जिस वजह से उन्होंने फ्री बिजली दी। अंजना जी, आपको मैं बहुत क्लियरली बताती हूँ कि कोई भी सरकार अगर ईमानदार होगी तभी वो ऐसी फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री महिलाओं का को तो बस जवाब यात्रा, दिया ही फ्री नहीं बुजुर्गों को आपने, तीर्थ यात्रा, प्रियंका उच्च जी। स्तम की स्तर मेरे की। सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। आ रही हूँ ना, हाँ। आ रही हूँ, इसका कॉन्टेक्स्ट समझाना जरूरी है। ठीक। कॉन्टेक्स्ट समझाना जरूरी है। ये देखिए, एक ईमानदार व्यक्ति ने जो अपने पैसे बनाने का सारा साधन छोड़ दिया, उस ईमानदार व्यक्ति की सिर्फ छवि खराब करने की कोशिश की है भाजपा ने, जब से हम सत्ता में आए हैं। और पिछले 3 साल से तो बहुत ही ज्यादा, एक तथाकथित शराब घोटाला बोल के। शराब घोटाले में भी क्या हुआ, कोर्ट ने तो हमें कह दिया, ईडी कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिला, ऐसा पैरा 26 में लिखा है, पैरा 24 में लिखा है कि ईडी द्वेष की भावना से काम कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तोता है, सीबीआई की तरह, तोते की तरह काम कर रही है, भाजपा ने साजिश रची है तभी उनको अंदर रखा। ये सारी बातें कोर्ट ने कह दी और बेल दी। उसके बाद भी एक ईमानदार व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा कठिन क्या होता है, जब आप उसकी छवि धूमिल करो। पैसे तो उन्होंने कमाई नहीं, बैंक अकाउंट तो उनके खाली हैं। जब पैसे कमाई नहीं, आप उनकी बार बार छवि को अटैक कर रहे हो, तब जाके उन्होंने ये फैसला लिया कि अब वो अग्नि परीक्षा देंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता से पूछेंगे ईमानदार है कि नहीं। तो ये जो लड़ाई आज है, ये कट्टर ईमानदार वर्सेस कट्टर बेईमान की है। ये इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रही हूं कि जो नेता बनेगा सीएम, वो बाकी सारे, केजरीवाल जी को छोड़कर बाकी सारे डमी नेता हैं क्या आम आदमी पार्टी में, कि तुम कुछ दिनों के लिए वहां पर सीएम बनो, मैं फिर जीत कर आऊंगा, मैं ही सीएम बनूंगा। देखिए ना, जो ओरिजिनल आपकी पार्टी का संविधान था, वही मुख्यमंत्री, वही संयोजक। आपका ओरिजिनल संविधान कहता था कि उस संविधान के मुताबिक नो मेंबर विल होल्ड द सेम पोस्ट एज एन ऑफिस बेरर फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ 3 years ईच। लेकिन जैसे ही 21 जनवरी 2021 को आपने संशोधन किया और उसमें आपने कुल 14 संशोधन किए और ये सुनिश्चित किया कि 5 साल तक लगातार जितनी बार चाहे अरविंद केजरीवाल संयोजक भी रह सकते हैं, मुख्यमंत्री भी वही, संयोजक भी वही। मुख्यमंत्री फिर अगर जीतती है पार्टी वही बनेंगे। हाँ, बीच में तो बाकी आम आदमी पार्टी के नेता क्या डमी नेता हैं? ये मेरा प्रश्न था। हमारे टॉप लीडरशिप, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी की विजन को समर्पित है, जो वो देश के लिए करना चाहते हैं। तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही हम चाहेंगे। वही राष्ट्रीय संयोजक हमें चाहिए, क्योंकि उनकी जो विजन है बहुत बड़ी है, देश के लिए है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले, ड्राइवर का बच्चा भी आईएएस आईआईटी पास करे। ये उनकी विजन है, इससे हम जुड़े हुए हैं। अभी विधायक दलों की बैठक, अभी पीएसी की बैठक चल रही है और कल सुबह विधायक दल की बैठक है। अगर सिर्फ हाईकमांड की बात होती तो ये चर्चा करने की जरूरत क्यों थी? हम भी मोदी जी की तरह चुनाव से पहले गुजरात में उन्होंने हटा दिया था रूपानी जी को, बिना, जिन्होंने हेलीकॉप्टर खरीदा था जनता के पैसे से, कोविड में जहां पे बहुत सारी डेथ्स हुई थी, उन्होंने तुरंत हटा दिया था चुनाव से पहले। हम भी ऐसा कर सकते थे, पर हमारे यहाँ पे ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सीधा प्रमाण है कि एज वी स्पीक पीएसी की बैठक चल रही है, कल सुबह विधायक दल की बैठक होगी। हमारे यहाँ चर्चा से, डेमोक्रेसी से, पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस से तब चीजें चलती हैं। ठीक, इससे सहमत है आशुतोष जी? आपने तो इस पार्टी को बहुत करीब से देखा है। वो कह रहे हैं कि विधायक दल की, इसके बाद तुरंत आ रही हूं सुधांशु जी, विधायक दल की बैठक में कल चर्चा होगी, फिर नाम पर मुहर लगेगी, फिर तय होगा सीएम कौन बनेगा। कम से कम 3 दशक से तो मैं सारी राजनीतिक पार्टियों को देख ही रहा हूं। सारी राजनीतिक पार्टियों में तय तो हाईकमान ही करता है। भारतीय जनता पार्टी भी मुख्यमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी ही करते हैं, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, सोनिया गांधी करते हैं और आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल करते हैं। तो इसमें आश्चर्य कैसा? इसमें किसी तरीके का कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आश्चर्य इस बात को लेकर यह है कि आम आदमी पार्टी ने जब अपना आंदोलन शुरू किया था और जब पार्टी बनाई थी तो वो आलाकमान कल्चर के सख्त खिलाफ थे।
और आज की तारीख में आम आदमी पार्टी में जितना जबरदस्त तरीके से आलाकमान कल्चर है, उतना आलाकमान कल्चर तो शायद बीजेपी और कांग्रेस में भी नहीं होगा। इसलिए हैरानी होती है, अन्यथा कोई हैरानी की बात नहीं है। जहां तक नए मुख्यमंत्री का विधायक दल की बैठक का सवाल है, तो वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उस संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना होगा। लेकिन एक बात और भी मैं स्पष्ट कर दूं, वो ये कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है वह संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का लेजिस्लेचर पार्टी का नेता चुना जाना है संविधान में कहीं वर्णित नहीं है। संविधान में बल्कि राजनीतिक पार्टी शब्द का जो पार्टी शब्द जो आता है वो पहली बार एंटी डिफेक्शन लॉ के समय में पहली बार संविधान में पार्टी शब्द आता है। तो इसलिए ये कोई जरूरी उस लिहाज से नहीं है। लेकिन चूंकि एक संवैधानिक परंपरा है कि लेजिस्लेचर पार्टी अपना नेता चुनती है, जो लेजिस्लेचर पार्टी अपना नेता चुनती है वही दरअसल विधानसभा का नेता होता है और वही मुख्यमंत्री होता है, तो उस प्रक्रिया का पालन यहाँ पे होगा। लेकिन ये समझना कि विधायक नेता चुनेंगे, मुझे लगता है इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। चुनाव तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही करेंगे और उन्हीं का चयन होगा जिस पर उनको सबसे ज्यादा भरोसा होगा कि वो आगे चल के न तो चंपई सोरेन बने, न जीतन राम मांझी बने, न कुछ और बने।